यूके में असाइलम एप्लीकेशंस के हवाले से कुछ डेटा रिलीज़ हुआ है और उसमें ये बात सामने आई है पाकिस्तान की तरफ से जो असाइलम एप्लीकेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा है। इरफानुल हक साहब हमारे ब्यूरो चीफ लंदन से हमें जॉइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान साहब ये बताइएगा कि ये बरतानवी हुकूमत जो है वो इस डेटा पर जो कि रिलीज़ किया गया है अंदरूनी तौर पर क्या रद्द अमल दे रही है और क्या वीज़ा स्विचिंग कानून के मुमकिन जो उसका जो नज़रसानी है उस पर गौर किया जा रहा है? जी बिल्कुल। ओवैस, आप देखें कि ये जो हालिया इमिग्रेशन के हवाले से नई इस्लाहात जो है वो प्रपोज़ल पेश की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने, वो बेसिकली इसी डाटे का रिएक्शन था जो सामने आया कि पिछला जो साल था 2024, उसमें सबसे ज़्यादा जो तकरीबन 40,000 लोगों ने यहाँ पे पनाह की जो है वो दरख्वास्त दी। इसमें पाकिस्तानी जो है वो सरे फहरिस्त थे। एक नुमाया नंबर था पाकिस्तानियों का। 175 ममालिक के लोगों ने यहाँ पे जो है वो असाइलम क्लेम किया, जिसमें पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पर, यानी कि 40,000 में से 11,000 से ज़ायद जो लोग थे वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने यहाँ पे 2024 में असाइलम क्लेम किया। ये तादाद जो है, अगर हम कंपैरिजन करें पिछले सालों से 2022 से, तो ये उसमें जो है वो तकरीबन 5 गुना ज़्यादा नज़र आती है हमें। तो ये सारे अदाद शुमार थे जिसने मजबूर किया हुकूमत को कि वो असाइलम के हवाले से जो है वो सख्त पॉलिसी जो है वो बनाए। और इसी ये हमने देखा कि इसी महीने में शबाना महमूद जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बड़ी सख्त पॉलिसी यहाँ पे अनाउंस की असाइलम के हवाले से। एक तो उनका कहना था कि जो यहाँ पे इलीगल तौर पर आएंगे उनको 30 साल तक यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए इसके साथ साथ जो लोग जो असाइलम क्लेम करेंगे लीगल तौर पे, उनको भी 20 साल जो है वो यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। और हर 2.5 साल के बाद उनकी असेसमेंट होगी। असेसमेंट जो है होम ऑफिस की डिस्क्रिप्शन होगी कि जब दोबारा असेसमेंट के लिए एप्लीकेंट जो है वो दरख्वास्त देगा तो उसको सारे कवायफ जो है सारी सूरत हाल जो है दोबारा वाजे करनी होगी कि जो उसके पहले दिन आपने प्रॉब्लम बताई थी, स्टोरी बताई थी, आया जो उसका होम कंट्री है जिसकी बेस पे उसने यहाँ पे असाइलम क्लेम किया, क्या वहाँ पे हालात स्टिल वैसे ही हैं या तब्दील हो गए हैं। तो इसमें मेरे हाल में ये एक बड़ी पिछले अगर हम 50 साल तारीख उठा के देखें बरतानिया की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सख्त कवानीन जो है वो मुतारफ़ करवाए हैं बरतानवी हुकूमत ने। और ये मेरे ख्याल में ये उसी बात का रिएक्शन है और यही तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। अच्छा इरफान साहब, क्या वाक़ई बरतानिया के वीज़ा सिस्टम में ऐसी ख़ामियाँ मौजूद हैं कि जिनसे इसका गलत इस्तेमाल हो जाता है मुमकिन, या फिर ये कि ये मामला जो है वो सियासी तौर पर बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है? वैसे देखिए, बरतानिया का जो असाइलम सिस्टम है ये बड़ा है तो वही पुराना सिस्टम है। इसमें ठीक है अब्यूज़ किया है लोगों ने, क्योंकि ये इसको यहाँ पे टर्म जो इस्तेमाल की जाती थी असाइलम के लिए वो गोल्डन टिकट का इसको नाम दिया जाता था। यानी कि आप यूके में आ गए किसी भी तरीके से, आपने यहाँ पे अपने असाइलम के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी, आपकी असेसमेंट होगी, आपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थी आपने वो जमा करवाई, तो अगर होम ऑफिस जो है वो सेटिस्फाई हो जाता था तो आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता था। अगर नहीं भी होता था तो आपको अपील का राइट दिया जाता था। और अपील, 1 अपील, 2 अपील, 3 अपील, मैक्सिमम इसमें अपील्स का राइट था, तो वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता था। तो 5 साल इसमें ये था कि 5 साल के बाद ये रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाता था, यकमुश्त वीज़ा दे दिया जाता था 5 साल का। 5 साल के बाद आपको इंडेफिनेट मिलता था और एक उसके 6ठे साल के बाद आप जो है वो एलिजिबल हो जाते थे कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो हासिल कर लेते थे। तो इसको गोल्डन वीज़ा कहा जाता था। इसमें खामियां अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें इतनी सख्ती नहीं थी। अगर हम पाकिस्तानी पनाहगज़ीनों की बात करें तो आम तौर पर वो किन वजूहात या किन दस्तावेज़ी सबूतों के साथ दरख्वास्त देते हैं और तारीख़ी तौर पर इन दरख्वास्तों की कामयाबी की शरह क्या रही है? देखिए, मैंने पहले जैसे बताया कि यहाँ पे
तीन चार कैटेगरीज हैं जिसमें यहाँ पे लोग जो है वो असाइलम क्लेम करते हैं। यहाँ पे हमने देखा गुज़श्ता सालों में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी लोगों ने असाइलम क्लेम किया, उनमें ज़्यादातर जो विजिटर लोग आए थे, स्टूडेंट्स वीज़ा पे लोग आए थे, या जो वर्क परमिट्स के ऊपर लोग आए, उनकी कंपनीज बंद हो गई तो उन्होंने असाइलम क्लेम किया। जो कैटेगरीज की हम अगर बात करें तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पॉलिटिकल बेस के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में हालात चेंज हुए, रजीम चेंज हुई, जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस आया, हुकूमत चेंज हुई, काफ़ी सारे मुश्किलात पॉलिटिकली काफ़ी सारी पाकिस्तान में वो मसाइल थे। उसको बुनियाद बनाकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने और लोगों ने यहाँ पे असाइलम क्लेम किया। उसके साथ साथ यहाँ पे ये एक बड़ी अनयूजुअल जो बात हमें नज़र आई कि सेक्सुअल बुनियाद पर यहाँ पे लोगों ने असाइलम क्लेम किया। सेक्सुअल बुनियाद कौन सी? सेम सेक्स के ऊपर जो है यहाँ पे लोगों ने स्टूडेंट्स ने, यहाँ पे पाकिस्तानी लोग थे, उन्होंने असाइलम क्लेम किया। बहुत ज़्यादा तादाद थी। और क्या ये जो बढ़ती हुई तादाद है ये बरतानिया और पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात या फिर जो मुस्तकबिल की जो वीज़ा पॉलिसियाँ हैं उसको मुतासिर कर सकती है? पाकिस्तान के हवाले से अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आई बात, क्योंकि पाकिस्तान बरतानिया के साथ तावन कर रहा है। बड़े काफ़ी अरसे से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि यहाँ पे जो भी लोग जिनको यहाँ पे डिपोर्ट करना चाहती है, जो जिनके यहाँ पे वीज़ा जिनके पास यहाँ पे वीज़ा नहीं है, यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, अगर वो होम ऑफिस उनको पकड़ता है या किसी की इस तरह की अगर असाइलम की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होती हैं, तो होम ऑफिस अगर वो उनको डिपोर्ट करना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ उनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है और पाकिस्तान उनके साथ मुकम्मल तौर पर तावन कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के साथ जब तक पाकिस्तानी हुकूमत बरतानिया के साथ तावन करती रहेगी, मेरे ख्याल में कोई ऐसा बात नहीं है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो है तल्लुकात जो है वो ख़राब हों। अच्छा, अब अगर हम दीगर ममालिक के डेटा की बात करें तो सियासी पनाह की दरख्वास्तों पर दीगर ममालिक के लोगों के बारे में जो डेटा है वो क्या कहता है? डाटा जो है वो सारे ममालिक का मिक्स है। देखा जाए तो पाकिस्तान, इंडिया के अलावा जो ज़्यादातर दीगर ममालिक हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट के जो जंग ज़दा ममालिक हैं, उनके अफराद जो है, या अफ्रीकन ममालिक, वो लोग ज़्यादातर जो है वो गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं। वो चैनल्स के थ्रू बरतानिया में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की तादाद जो है वो बहुत कम है, लेकिन अफ़गानिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं मिडल ईस्ट के या अफ्रीकन ममालिक, उनके लोगों की तादाद ज़्यादा होती है जो चैनल्स के थ्रू बरतानिया में दाखिल होते हैं और यहाँ पे आके असाइलम जो है वो अप्लाई करते हैं।